तो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक। तो गाइस इस वीडियो में आज हम लोग बात करने वाले हैं फोटोशॉप के टूल बार के ऊपर। पता है कि वो वीडियो में मैं फोटोशॉप के टूल बार के ऊपर ही बात किया, पर असल में मैंने वो एक साथ ही वो वीडियो रिकॉर्ड किया था, पर बहुत ज़्यादा लंबा हो गया वो वीडियो। तो मैंने सोचा उतना लंबा वीडियो डालने से अच्छा मैं ऐसे 2 पार्ट में करके डालूँ। आप लोग भी सीख लोगे अच्छे से, आप लोगों को भी थोड़ा उसमें प्रैक्टिस करने का मौका मिल जाएगा और मुझे भी एक तरह का ब्रेक मिल जाएगा या थोड़ा एक एक्स्ट्रा वीडियो मिल जाएगा। तो फिर स्टार्ट करते हैं बिना किसी तरीके। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ये है स्पॉट रिमूविंग टूल। ये थोड़ा काम का चीज़ है। इससे आप अपने स्किन्स के जो यहाँ स्पॉट्स होते हैं वो आप रिमूव कर सकते हैं। ये देखिए, मैं आपको एग्जांपल के तौर पे ये दिखाता हूँ। बस आप इसको इस तरह से फेरिएगा तो अब ये अपने आप आपका स्किन का पिंपल्स को गायब कर देगा। सेम चीज़ है अंदर हीलिंग ब्रश टूल, इसका भी सेम काम है। ऐसे करके इसको काम करने के लिए आपको बस यहाँ ऑल प्रेस करना है और कोई भी एरिया को सैंपल कर लेना है। जैसे ये कोई भी प्लेन एरिया जिसमें आपका पिंपल्स नहीं हो, वहाँ पे आपको इसको सैंपल कर लेना है। ऐसे कुछ ऐसे सैंपल कीजिएगा, आपका सारा एरिया का पिंपल्स को ये गायब कर देगा। देखिए कुछ ऐसे ये गायब कर दिया इसने। चलिए तो इसे बैक जाते हैं, इसका कोई काम है नहीं, तो इस लेयर ही को डिलीट कर देते हैं। इस लेयर को डिलीट करने के लिए बस यहाँ पे जाइए, डिलीट वाला बटन पे छोड़ दीजिए, ये अपने आप डिलीट कर देगा। या सिंपली आप डिलीट भी प्रेस कर सकते हैं। टूल आता है हमारा यहाँ पे ब्रश टूल। इसके अंदर भी कुछ टूल है, पैच टूल वगैरह, सेम काम आता है। इसके लिए भी आपको एक इसका डुप्लीकेट चाहिए। कंट्रोल जे करके भी मैं इसका डुप्लीकेट ले सकता हूँ। ये अगर मैं इसको कुछ ऐसे करता हूँ और मैं इसको कुछ ऐसे डाल देता हूँ तो यहाँ पे ये इसका रिप्लेसमेंट कर देगा। इसको ज़्यादा ही बड़ा एरिया ले लिया, छोटा एरिया लेके दिखाता हूँ आपको ये। और यहाँ पे अगर मैं रखूँगा तो देखिए इस एरिया को इसने रिप्लेस कर दिया इससे। बस यही काम है सबका। कंट्रोल डी करके कंट्रोल सेट कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं आता हूँ। फिर ये कंटेंट अवेयर वगैरह ये सब मैं आपको बाद में बताऊँगा, क्योंकि इसका यहाँ रोल कुछ है नहीं। तो ये है बेसिकली, ये है ब्रश टूल। तो ये बहुत काम का चीज़ है, आपको पता है। जैसे ब्रश का बहुत काम आता है हमें, फ़ोटोशॉप में भी ब्रश का बहुत काम है और पिक्सआर्ट वगैरह में भी बहुत काम आता है। तो इसके लिए जैसे आप कोई भी लेयर पे बस कोई भी कलर लेके ऐसे पेंट कर सकते हैं ब्रश टूल से। तो यहाँ इसका फ्लो और ओपेसिटी वगैरह दिया हुआ है। फ्लो मतलब इसका इंटेंसिटी कितना होगा। जैसे आपने 100% का दिया, इतना बहुत डीप पेंट कर रहा है। और अगर मैंने इसका ये फ्लो कम कर दिया तो देखिए कितना हल्का पेंट कर रहा है। ये इसका फ्लो का ही मतलब होता है। और ओपेसिटी तो फिर इसका ये जैसे ओपेसिटी में ये ऐसा पेंट करेगा और ज़्यादा ओपेसिटी में ये करेगा। दोनों में पर फ़र्क है, आप नोटिस कीजिएगा। अगर मैं इसका फ्लो 100 रखूं और कुछ ऐसे पेंट करूँ, मैं एक लेयर बना लेता हूँ डुप्लीकेट, मैं एम्प्टी लेयर बनाता हूँ और ऐसे मैं इसमें पेंट किया। अब ओपेसिटी डाउन करके मैं इसे ऐसे पेंट करूँगा और सेम चीज़ मैं फ्लो के साथ कर रहा हूँ। 100% ओपेसिटी ले लेते हैं। पहले इसे पेंट करते हैं एक यहाँ पे। अब यही सेम पेंट करता हूँ मैं 37% के साथ। 37% ले लिया। अब 37% के साथ मैं फ्लो में, ये देखिए इसका और इसका में कितना डिफरेंस है। ये ओपेसिटी ऐसा होगा, पर यहाँ फ्लो का ये मतलब देख लीजिए, दोनों में डिफरेंस है। आप ऐसे देख के नहीं बता लगेगा कि दोनों सेम है, पर जब आप इस पर वर्क कीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा दोनों में क्या डिफरेंस है। चलिए नेक्स्ट टूल है हमारा क्लोन टूल। ये क्लोन टूल बेसिकली वही हीलिंग ब्रश की तरह, पर ये हीलिंग ब्रश की तरह सॉफ्ट नहीं करता। ये एग्जैक्ट सेम एरिया को कॉपी कर देता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ। अगर मैं इसका आई को यहाँ पे सैंपल करता हूँ, मैं ऑल्ट प्रेस करके ही सैंपल होगा और ब्रश लेके मैं यहाँ पेंट करता हूँ, तो ये देखिए इसका जो ये फेस है यहाँ पे पेंट होना चालू हो गया। फिर अगर मैं वही हीलिंग ब्रश से करूँगा तो ये हीलिंग ब्रश से नहीं होगा ये चीज़। ये देखिए हीलिंग ब्रश से ये चीज़ नहीं होता है। ये देखिए इसने हीलिंग ब्रश ने ऐसा किया, इस एरिया को वो थोड़ा सॉफ्ट कर देता है, पर ये क्लोन स्टैम्प टूल एग्जैक्ट ये सेम टू सेम यही एरिया यहाँ पे पेस्ट करता है। ये डिफरेंस है हीलिंग ब्रश टूल में और क्लोन टूल में। तो नेक्स्ट टूल आता है हमारा यहाँ पे पैटर्न टूल में कुछ नहीं है, बस यहाँ पे कुछ पैटर्न दिए हुए हैं आपके पास ट्रीज और ग्रीन लीव्स के वगैरह के। वही पैटर्न टूल बस उसी को पेंट कर देता है। ये देखिए यहाँ पे लीव्स वगैरह आ गए बस पेंट करने पे। तो और यहाँ हिस्ट्री ब्रश टूल,
आपने जो भी पेंट किया है वो हिस्ट्री अभी यहाँ नहीं दिख रहा है, क्योंकि कुछ भी आपने हिस्ट्री बनाया है वो यहाँ पे आ जाता है। जो भी आपने मतलब हिस्ट्री में कुछ ब्रश व्रश यूज़ किए, कुछ लेयर वगैरह पे मिटाएं तो वो आ जाएगा, क्योंकि अभी मैं यहाँ पे कुछ लेयर वेयर है नहीं, कुछ डिलीट कर चुका हूँ, तो इसलिए नहीं दिखा रहा आपको। ये इरेज़र टूल, ये सेम ब्रश टूल की तरह होता है, सब चीज़ सेम है, बस ये आप ब्रश टूल से जो भी बनाओ, फॉर एग्ज़ाम्पल ब्रश टूल से आप ये पेंट करते हो, तो इरेज़र टूल से आप इसे मिटा सकते हो। ये देखो, इरेज़र टूल से आप इवन इसको भी मिटा सकते हो। तो ये कुछ ऐसा है। अब ये है ग्रेडियंट टूल, तो आप लोगों को पता ही होगा, जो हम लोग बेसिकली लाइट रूम वगैरह में यूज़ करते हैं वही है। ये ग्रेडियंट बनाता है इस तरह से, कुछ ऐसा करके आप इसमें कोई भी कलर या ब्लैक वगैरह कुछ भी ऐड कर सकते हो। ये बैनर में ज़्यादा काम आता है। इवन आप इसको फ़ोटो में भी यूज़ कर सकते हो, इसका बहुत यूजेस है, मैं बताऊंगा बाद में। और ये है ब्लर टूल, और इस ब्लर टूल में तो पता ही है बेसिकली ब्लर करता है इमेजेस को। चलिए बैक जाते हैं इससे। और यहाँ पे ये है शार्पन टूल, ये आपके एजेस को शार्प करेगा, इसका भी काम नहीं करना मैं। और ये है स्मज टूल। स्मज टूल का क्या काम है ना, बेसिकली ये आपका इस प्लेयर के लिए, ये देखिए ये कुछ ऐसा काम करता है। अब देखिए ये घूमते रहेगा। अब यहाँ आता है आपका डॉज टूल का काम है बस डॉज एंड बर्न, तो आप जानते ही हैं डॉज एंड बर्न क्या होता है। डॉज का मतलब लाइट होता है, ये देखिए डॉज का मतलब लाइट हो गया, मैंने लाइट डाल दिया। और बर्न का मतलब डार्कनेस। बेसिकली आपके स्किन को डॉज और बर्न करें, यानी लाइट डार्कनिंग और लाइटनिंग करने का काम को डॉज एंड बर्न बोलते हैं। ये बहुत फेमस चीज़ है, बेसिकली आजकल एडिटर्स बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, बहुत सारे रिटचर्स इसको यूज़ करते हैं, इस टेक्निक को डॉज एंड बर्न करके आपके इमेज में एक डायमेंशन पैदा होता है। तो ये चीज़ है वैसा। और ये स्पॉन्ज टूल में ये आपका डीसैचुरेट करने का काम आता है और सैचुरेट करने के लिए। यहाँ पे जैसे डीसैचुरेट है तो ये भी अभी आपके एरिया को डीसैचुरेट करेगा, और अगर इसे मैं सैचुरेट पे यहाँ कर दूँ तो इसी एरिया को सैचुरेट कर देगा, यानी इसका सैचुरेशन बढ़ा देगा बेसिकली, ठीक है। और ये आ गया पेन टूल, ये है सिलेक्शन के लिए सबसे वन ऑफ द मोस्ट बेस्ट टूल में से एक है सिलेक्शन का। मैं सबसे ज़्यादा इसी का यूज़ करता हूँ सिलेक्शन के लिए। मैं आपको इसमें बेसिकली आप क्या करो ना कि आप इसे पॉइंट्स पे आप इसे सेलेक्ट कर सकते हो, और ये जो पॉइंटर्स है आप ऑल्ट प्रेस करके इसे ऊपर नीचे ऐसे कहीं पे भी कोई भी शेप दे सकते हो। आप इसे कोई भी शेप सेलेक्ट कर सकते हो। ये देखिए आप इसे कितना भी डीप में सेलेक्ट कर सकते हो। देखिए इसका रिस्ट को पूरा अच्छे से मैं जूम करके एडजस्ट कर सकता हूँ। मैं चाहूँ तो इसको यहाँ लेके आ सकता हूँ। मैं इसके पॉइंट्स को जब चाहूँ छेड़ सकता हूँ। ये इतना ज़्यादा कंट्रोल दे देता है आपको आपके सिलेक्शन में। आप जितना अच्छा परफेक्शन से सिलेक्शन करना चाहो, थोड़ा टाइम टेकिंग है पर बहुत अच्छा सिलेक्शन बनता है इससे। तो इसे यहाँ पे हम लोग यहाँ कंट्रोल करके डिलीट कर देते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। आगे ये टेक्स्ट टूल है। टेक्स्ट टूल आप सबको पता ही है कि क्या है, जिस चीज़ के काम आता है। टेक्स्ट टूल आता है टेक्सटिंग का काम, मतलब वो व्हाट्सअप वाला टेक्सटिंग नहीं। टेक्स्ट टूल में बेसिकली कुछ टेक्स्ट लिखने का काम ही आता है। आपको यहाँ पे कुछ ये कर दिए और यहाँ पे मैं कुछ लिख देता हूँ, तो ये कुछ ऐसे ये इसका काम आएगा। मैं दिखाता हूँ मैं क्या लिखा है यहाँ पे। कंट्रोल टी करके आप किसी भी यहाँ सेलेक्ट कर लीजिए किसी लेयर को, और उसके बाद आप कंट्रोल टी प्रेस करके इसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। अब मैं इसे बड़ा करके दिखाता हूँ मैं क्या लिखा है यहाँ पे। बहुत लोग को पता भी चल गया होगा। ये देखिए मैंने यही लिखा था। बहुत छोटा है मुझे पता है, पर आप इसे यहाँ से भी बड़ा छोटा कर सकते हो, पर बेसिकली यहाँ से करना ज़्यादा हैंडी होता है। मैंने वहाँ से कभी किया नहीं, बहुत जन ये इससे भी यूज़ करते हैं, पर यही यूज़ करनी है। मैं यही लिखा। अब ये अभी भी बहुत छोटा, अगर मैं इसे जूम आउट करता हूँ, अगर मैं इसे अभी भी जूम इन कर रहा हूँ तो देखिए ये इतना बड़ा हो गया। पर इसका टेक्स्ट का साइज़ पे बेसिकली आप टेक्स्ट का साइज़ वगैरह यहाँ से आप एडजस्ट कर सकते हो। इसका साइज़ वगैरह आप यहाँ से अच्छे से एडजस्ट कर सकते हो। ये एरिया पूरा टेक्स्ट का पैनल के लिए आप इसका साइज़ यहाँ पे दे सकते हो और बढ़ा सकते हो घटा सकते हो, पर उसके लिए आपको इसे सेलेक्ट करना होगा। अगर आप इसे सेलेक्ट कर लिए तो आप इसे टेक्स्ट का साइज़ बढ़ा सकते हो। जैसे ये बढ़ गया, कम हो गया, अब उसको अब मैं इसे डिलीट कर देता हूँ।
तो अब नेक्स्ट टूल आ जाता है यहाँ पाथ टूल, और पाथ और डायरेक्ट सिलेक्शन ये सब पेन टूल के अंदर ही आता है। तो एक उसको जिस दिन पेन टूल को अच्छे से बताऊंगा वही बता दूंगा उसी के दिन। और ये आ जाता है आपका शेप सिलेक्शन। अब ये शेप क्या है भाई, इससे आप कुछ भी शेप ड्रॉ कर सकते हैं। ये देखिए इस तरह का कोई भी शेप आप इससे ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे रेक्टेंगल ड्रॉ किया मैंने, फिर यहाँ मैंने चलिए एक राउंड सा कुछ भी रेक्टेंगल हो गया, ये बेसिकली स्क्वायर हो गया, ये राउंड रेक्टेंगल है बेसिकली। ये एलिप्स टूल हो गया, ये एलिप्स या सर्कल कुछ भी बनाना हो मुझे, ये सर्कल बना दिया मैंने। तो ये कुछ ऐसा काम करेगा। अब आपका मन, आप जैसे जो शेप देना चाहे, आपके पास यहाँ कुछ कस्टम शेप्स का भी ऑप्शन है। और ये देखिए कुछ लीफ वगैरह का, जैसे ये कोई ट्री का है, आप इसे कुछ ट्री का भी शेप दे सकते हैं ऐसे करके। तो यहाँ पे एक ट्री भी बन के आ जाएगा। अगर मैं यहाँ दिखा दूँ, देखिए ये ट्री बन के आ गया। तो ये सब इसके लिए काम आता है। तो और ये हैंड टूल है बेसिकली। हैंड टूल आपके इसको मूव करने का काम आता है। अब ये जूम इन हो तो आप इसे उठा के इधर से उधर कर सकते हैं। मान लीजिए हम इस पर कुछ काम कर रहे हैं तो आप हैंड टूल से, हैंड टूल का शॉर्टकट है स्पेस बार। अगर स्पेस बार प्रेस करके रखेंगे तो हैंड टूल अपने आप अपेयर हो जाता है और आप इसे यूज़ कर सकते हैं। वैसे ये जूम टूल आपका बहुत काम आता है जूम इन जूम आउट करने का। इसका शॉर्टकट है ऑल्ट और माउस का स्क्रॉल व्हील। आपका माउस ऑल्ट प्रेस करके अगर माउस का स्क्रॉल व्हील ऊपर नीचे कीजिएगा तो ये जूम इन जूम आउट होगा। या आप इसे कंट्रोल प्लस करके भी जूम इन कर सकते हैं और कंट्रोल माइनस करके जूम आउट भी कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है। मैं बेसिकली ऑल्ट का बटन प्रेस करके अपने माउस व्हील को मूव करता हूँ क्योंकि वो ज़्यादा हैंड नहीं रहता। तो और ये मेन चीज़ है। और ये भी चीज़ है, मैं आपको इसको बताने से पहले यहाँ बता दूँ। ये है फोरग्राउंड कलर और ये है बैकग्राउंड कलर। फोरग्राउंड और बैकग्राउंड कलर क्या है, ये इसको आप ऐसे समझिए, ये आप समझ लिए आप कोई असाइनमेंट लिख रहे हैं तो आप 2 पेन का यूज़ करिएगा, एक ब्लैक पेन एक ब्लू पेन, या कोई भी पेन का 2 पेन का यूज़ कर रहे हैं। तो उसके लिए आपको क्या करते हैं, जब एक पेन रखते हैं तो एक पेन से लिखते हैं और फिर उसको दूसरा को फिर उठाते हैं, फिर दूसरा से लिखते हैं, मतलब जब जिसका ज़रूरत पड़े। तो सेम चीज़ ये है कि उसी तरह से ये पेन को इस पेन ही समझ लिए कि जब ये कलर है अब इससे पेंट किया और ये कलर आपके पास साइड में पड़ा हुआ आपने इससे पेंट कर दिया। फॉर एग्जांपल मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे, जैसे ये है, ये ब्रश है, आपने इस ब्रश से यहाँ पे पेंट किया, फिर इसे मैंने यहाँ पे स्विच कर दिया दूसरे पे और यहाँ वाइट है, वाइट से पेंट कर दिया मैंने। तो ये दोनों वही काम करता है, सेम ही काम करता है। बस ये आपके पास 2 पेन है, वही समझ लिए अलग अलग कलर के, आप इससे कोई भी कलर ले सकते हो। आप इसमें जो भी मल्टीपल कलर्स ले सकते हो। ये कलर का ह्यू का बार है, यहाँ पे आप कोई भी कलर चेंज कर सकते हो। यहाँ सैचुरेशन बार है, आप इसे सैचुरेशन कंट्रोल कर सकते हो। यहाँ आ गया ब्राइटनेस बार, ये आपका ब्राइटनेस का बार, आप ऊपर नीचे ब्राइटनेस कर सकते हो। और यहाँ पे बहुत सारा चीज़ है, तो इसको कैंसिल करते हैं। ये चीज़ आपको समझ में आई। और जब मेन चीज़ मैं आपको बता रहा था, ये है आपका एडिट टूल बार। आप यहाँ से अपना टूल बार पूरा चेंज कर सकते हो, या कोई कुछ आपको नहीं रखना, इसका शॉर्टकट नहीं पसंद है आपको। अगर मान लीजिए हीलिंग ब्रश का शॉर्टकट है जे, तो आपको ये जे नहीं पसंद है, आपको एल पसंद है, या कोई भी हीलिंग का एच ही पसंद है, तो ही एच होगा नहीं क्योंकि एच कोई और शॉर्टकट है। तो यानी आपको एल पसंद है तो एल रख सकते हैं। ये आपका मन है कि आप इसे क्या रखना चाहिए। इवन आप इसको ये भी कर सकते हो कि आप मान लीजिए आपको ऊपर में ये लासो वाला ये सब ऑप्शन नहीं है, आपको चाहिए कि ये वाला जो बार है ये सबसे ऊपर आए, मूव टूल के ऊपर है, भैया यहाँ उठा के रख दो, ये सबसे ऊपर आ जाएगा मैग्नेट लासो टूल। या आप जो भी चीज़ यूज़ कर सकते हो वहाँ सबसे पहले आ जाएगा, वो आपके ऊपर है। अगर आप यहाँ डन करोगे तो वो ऐसा डन हो जाएगा। यहाँ आप अपना प्रीसेट भी बना सकते हो सेव प्रीसेट करके। तो यहाँ मैं इसे कैंसिल कर देता हूँ क्योंकि मुझे ये डिफ़ॉल्ट बार बहुत अच्छा लगता है, मैं इसी से काम करता हूँ और मुझे सब चीज़ सही लगता है, तो मैं उसी से काम करता हूँ, मुझे सब चीज़ यहाँ पर कोई दिक्कत। तो गाइस थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा या कुछ भी पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर देना, और अगर आपको इस चैनल का कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दो। और गाइस एक और बात बता दूँ मैं जाने से पहले कि वो जो वीडियो था इसका पार्ट 1 था और ये पार्ट 2 है, आपको जैसा पता ही है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं प्लीज़ सजेस्ट करूँगा वो वीडियो जाके देख लीजिए, क्योंकि वो वीडियो में मैं थोड़ा बहुत एक दो फीचर के बारे में बताया हूँ जो शायद आप लोग मिस कर गए होंगे। और ये और वो दोनों पूरा ही एक वीडियो था, वो बीच में से बस कटा हुआ वीडियो, इसीलिए आप लोगों को ऐसा ना लगे कि वो वीडियो मैंने बाद में बनाया
ये इसको ऐसा बनाया हूँ। एक्चुअली वो वीडियो जहाँ पे स्टॉप हुआ तो वहीं से चालू हुआ। ठीक है, तो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।